याद कीजिएगा 90 का वो दशक, जिस तरीके से जंगल राज की वजह से घर की महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी, आज वही जंगल राज की आहट दोबारा सुनाई देने लगी। कई लोग नौकरी के बदले में आप लोगों से जमीन छीन चुके हैं। अब ये लोग एक व्यवस्थित तरीके से जमीन हड़पने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे। तेजस्वी यादव जी, ये झूठ बोलना, झूठे बयान देना बंद कीजिए, नहीं तो मजबूरन हमको भी आपके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसी तरह वो लोग हैं जो अपने लाठी में तेल पिलाने का काम करते हैं। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं। कई लोग नौकरी के बदले में आप लोगों से जमीन छीन चुके हैं। अब ये लोग एक व्यवस्थित तरीके से जमीन हड़पने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में साथियों, हम लोगों को इस बात को ध्यान देना है कि जो हमारी जमीन हड़पता है, हमें उसका साथ देना है, या जो हमें सम्मान देने का काम करता है, हमें उसका साथ देना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी माताओं बहनों को गाली देने का काम करता है, जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, याद कीजिएगा 90 का वो दशक, जिस तरीके से जंगल राज की वजह से घर की महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी, आज वही जंगल राज की आहट दोबारा सुनाई देने लगी है। जिस तरीके से राजद के नेताओं के सामने मेरे परिवार को गाली दी जाती है, गाली गलौज की सभ्य समाज में कहीं कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। पर ऐसे में जब इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और इनके नेता खामोश रहते हैं, ये इनकी सोच को दर्शाता है कि किस तरीके से महिलाओं का सम्मान इनके लिए मायने नहीं रखता। इसीलिए साथियों, आज आग्रह करने आया हूं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी हैं जो हम लोग को सम्मान विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने लाठी में तेल पिलाने का काम करते हैं। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए लोग मुद्दा उठाते हैं। कभी संविधान खत्म हो जाएगा, कभी आरक्षण खत्म हो जाएगा, कभी लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। याद कीजिए 2015 का विधानसभा का चुनाव, पूरा चुनाव राजद के नेताओं ने आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा को लेकर ये चुनाव लड़ने का काम किया। आज 10 साल बीत गए, बताइए किसका आरक्षण छीना गया? ये डराने की राजनीति करने का काम महागठबंधन के लोग करते हैं, इससे सावधान रहने की जरूरत है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी झूठ बोलने का काम करते हैं, और ये बार बार मेरे प्रधानमंत्री ने हर मन से इसको दोहराने का काम किया। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हर मन से दोहराने का काम किया। बार बार केंद्र की हमारी सरकार ने इस बात को स्पष्ट तौर से कहा है कि ना आरक्षण पर, ना संविधान को लेकर किसी तरीके का कोई बदलाव होगा। और आज आप लोगों के सामने हाजीपुर की इस धरती पे खड़े होकर मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं, ना संविधान से कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। साथियों, हमारी सरकार ने जात पात धर्म मजहब से उठकर तमाम तरीके की गरीब जन कल्याण की योजनाओं पर काम किया। आज की तारीख में, और इसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को दूंगा, आज भी देश में प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये देश हमारे प्रधानमंत्री जी और मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है। आप लोगों को मिलता है ना राशन? किन लोगों को मिलता? हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर बताइए। ये सोच है मेरे प्रधानमंत्री जी की, मुख्य धारा के साथ गरीबों को बाहर निकालकर जोड़ने की। पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवार मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किए। और दूसरी तरफ ये लोग भ्रम फैलाते हैं आरक्षण समाप्त हो जाएगा। यहीं पर तेजस्वी यादव आकर चिराग पासवान के बारे में बोलकर जाते हैं कि चिराग पासवान कहते हैं कि जो संपन्न दलित हैं उनका आरक्षण छीन लेना चाहिए। झूठ बोलते हैं तेजस्वी यादव। मुझे दिखा दे कहीं पे कोई बयान, मुझे दिखा दे एक जगह भी जहां पे चिराग पासवान ने यह बयान दिया हो, एक जगह भी कहीं दिखा दो। और अगर नहीं तो तेजस्वी यादव जी, ये झूठ बोलना, झूठे बयान देना बंद कीजिए, नहीं तो मजबूरन हमको भी आपके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये डर, ये भ्रम फैलाने
फैलाने का काम, ये डर, ये भ्रम फैलाने का काम जो लोग करते हैं, इन लोगों से साथियों हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मेरे नेता ने, मेरे प्रधानमंत्री ने किसी गरीब कल्याण की योजना में हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, उन्होंने कहीं अगला पिछड़ा नहीं देखा। पर जो लोग जात पात धर्म मजहब की राजनीति करते हैं, जिनको सिर्फ जातीयता सांप्रदायिकता में बांटने का काम करते हैं, वही लोग इस तरीके के भ्रम फैलाते हैं। और तो यहां तक भी बोलते हैं कि ये बिहारी है और ये बहारी है। बताइए, चिराग पासवान कहीं से बहारी हो सकता है क्या? बताइए, चिराग पासवान बहारी हो सकता है क्या? ये मेरी मिट्टी है, ये मेरी जमीन है, इस जमीन में मेरे पिता का खून पसीना मिला हुआ, ये मेरी जमीन है। और जो लोग बोलते हैं कि भैया चिराग पासवान बहारी है, तो वो लोग कौन लोग हैं जो विदेश से आते हैं और टूरिस्ट बनकर यहाँ पर चुनाव लड़ने का काम करते हैं? साथियों, आज बस आप लोगों से इतना आग्रह करूंगा कि जरूरी है विकास की राह से जुड़े रहना। जरूरी है कि जब हम लोग 400 पार के लक्ष्य को देश भर में हम लोग पार करने जा रहे हैं, तो वही बिहारियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आज एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो बिहार में मजबूती से उसका नेतृत्व मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। वही मजबूती से उनका समर्थन आदरणीय जीतन राम मांझी जी कर रहे हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, बस ये आग्रह करने आया और आप लोगों से खास तौर पर करूंगा, क्योंकि आप लोगों के अलावा अब मेरा परिवार और कोई नहीं है।